ऑनलाइन पाठशाला में हम पढ़ रहे हैं अभी वर्ग एवं वर्गमूल। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे संख्याओं के वर्गमूल करना जो दशमलव में दी गई संख्या है। यहाँ पर अपने पास में पहला प्रश्न है 0.0000441। ठीक है, अब यहाँ से हमें एक चीज़ का ध्यान है कि 441 क्या होता है, 21 का वर्ग होता है। ठीक है, ये पूर्ण वर्ग संख्या है जो अंतिम दी गई है। उसके बाद में ये देखना है कि ये तीन संख्या ये और तीन संख्या ये छोड़कर अपने पास में दशमलव लगा है, मतलब 6 संख्या छोड़कर दशमलव लगा है। ठीक है, तो 0.021। ठीक है, तीन संख्या इस तरफ हो गई और 0.021 तीन संख्या हम इस तरफ ले लेंगे तो 6 संख्या छोड़कर दशमलव अपने पास में लग जाएगा। तो 0 दशमलव कितना हो जाएगा, ये 0.00441। ठीक है, तो अपने पास में इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, 0.021। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है हमारे पास में 0.40 है, 1225 और यहाँ पर भी 0.000053 दोनों है। सबसे पहले दोनों में समान संख्या दशमलव के बाद है, तो इन दशमलव को तो हम हटा देते हैं। अब अपने पास में क्या रखेंगे, कैसे हटाया, ऊपर नीचे हमने किससे गुणा किया, 10,000 से। ठीक है, तो वो कट जाएंगे आपस में। अपने पास में बचे हैं 1225/5329। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हमें सीधा इनका वर्ग पता है तो हम सीधा इनका वर्ग लिख देते हैं, और अगर वर्ग पता नहीं है तो हम इनका वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं। अब सीधी सी बात है कि इकाई का अंक 5 है तो इसका वर्गमूल में इकाई का अंक 5 होगा। अब अंश में तो सबके इकाई का अंक 5 है। ठीक है, एक तो 25 है और एक कितना है, 35 है, बस दो ही अंक है, 25 और 35 है। तो 25 का तो 425 होता है, तो ये तो होगा नहीं, तो एक अंक तो निश्चित है 425, 25 का होता है। 25 का जो वर्ग होता है वो कितना होता है, 425। तो ये बात तो निश्चित है कि ये तो 35 का ही है वर्ग तो। ठीक है, ये तो निश्चित है कि ये 35 का वर्ग है। अब बात दोनों में से, इन दोनों अंकों में से नीचे के ये जो दोनों अंक है इनमें से हमें करनी है। अब यहाँ पर क्या है, ऑप्शन के अनुसार हम आंसर ढूंढ रहे हैं। यहाँ पर इसका जो वर्ग करेंगे तो 7 7 49, 9 आते हैं इसमें भी, और इसमें भी 3 तिया 9 आते हैं, दोनों में 9 9 आते हैं। तो आगे हम इन दोनों का 73 गुणा 73, 3 तिया 9, 7 तिया 21 गुणा 7 तिया 21 और 7 7 49। ठीक है, तो 49 और 2 कितने हो जाएंगे, 49 और 2 51। ठीक है, ये 9 2 3 और 5, तो 73 का ही वर्ग होगा ये। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो बी है ये इस प्रश्न का सही आंसर होगा। इसको हमने ऑप्शन से ही ढूंढा है क्योंकि ऊपर का जो ये हमारे 1225 है ये किसका वर्ग है, 35 का है। 1225 का वर्गमूल अगर करेंगे तो 35 होगा। क्यों, क्योंकि 25 का तो 425 होता है, इतना सा हमें कुछ छोटी संख्या हो तक तो वर्ग हमें पता होते हैं। उसके बाद में दो ही संख्या बची अपने पास में, 73 और 77, तो इनका हमने ज्ञात कर लिया। ठीक है, इस प्रकार से हम इन प्रश्नों को कम टाइम में शॉर्ट ट्रिक से हल कर सकते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास में 11,66,400 के वर्गमूल के अंकों की संख्या होगी। तो इसका हम वर्गमूल ज्ञात करेंगे और वर्गमूल में कितने अंक है इसके वो हमें बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका वर्गमूल किस प्रकार ज्ञात करेंगे, 11,66,40। ठीक है, यहाँ से दो संख्या का जोड़ा यहाँ, दो संख्या यहाँ, दो संख्या यहाँ, एक संख्या यहाँ, तो अपने पास में एक ही संख्या बची, तो ऊपर तो एक आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ये एक हो गया। अगली संख्या उतारी हमने 16, ये हो जाएंगे 2। अब यहाँ ध्यान रखना है कि यहाँ अपने पास में कोई भी संख्या लेंगे हम यहाँ पर तो उसका भाग 16 में नहीं जा रहा, तो भाग टूट की क्या लगेगी, 0 लगेगी। ठीक है, अब जब भाग टूट की 0 यहाँ लगाई है हमने, तो हम अगला जो ये दोनों जोड़, ये अगला जोड़ा है ये उतारेंगे और यहाँ पर भी भाग टूट की 0 लगती है, ये विशेष ध्यान रखना है आपको। ठीक है, तो 220 हो जाएंगे ये। अब कौन सी संख्या लेनी है हमें कि 1664 हमारे पास में लगभग इसके आए, तो 8 दूना इसको 200 को 8 से गुणा करेंगे तो 8 दूना 16 लगभग आएंगे, तो 8 64। ठीक है, और 8 दूना 16, तो कितने होंगे, 1664 हो गए, बिल्कुल एकदम सही हमारे 1664।
ये 8 हो गए। अब यहाँ शेषफल कितना बचा, यहाँ तो वर्ग भागफल आया 8, शेषफल की अगला क्या है यहाँ पर 0 0, और इसका भी शेषफल क्या है 0 0, तो ये भाग टूट की फिर 0 लगा देंगे। तो 1080 हमारा इसका वर्गमूल आया है। तो कितने अंक हुए हैं अपने पास में, इसमें 4 अंक हुए हैं। ऑप्शन नंबर डी, इसमें पूछा गया है वर्गमूल के अंकों की संख्या। ठीक है, तो वर्गमूल तो हमने ये ज्ञात किया है 1080, इसके अंक कितने हैं 4, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।